उमर फारूक एकेडमी रानीपुर ने रविवार को वार्षिक परीक्षा परिणाम समारोह 2025 का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्कूल के प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक, अभिभावक और कक्षा नर्सिंग से 5वीं तक के छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से हुई, जिसके बाद स्वागत भाषण हुआ। कार्यक्रम का समापन दुआओं के साथ हुआ। प्रधानाचार्य ने अपने भाषण में कहा कि परीक्षा परिणाम सिर्फ नंबर नहीं होते, यह बच्चों की मेहनत और लगन का नतीजा होते हैं। उन्होंने सभी छात्रों को कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। समारोह में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। शिक्षकों ने सभी बच्चों को मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करने की सीख दी। अभिभावकों ने स्कूल की पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। कार्यक्रम के अंत में स्कूल प्रशासन ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता, हमेशा सीखते रहिए। एकेडमी के प्रिंसिपल ने क्या कहा, यह सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और यदि आपको यह खबर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस वक्त उमर फारूक एकेडमी रानीपुर के प्रिंसिपल खतीब साहब हैं। जी, आप छात्रों से और ख़ास करके इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे कामयाब जितने भी बच्चे हुए हैं उन सबको मैं दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उन तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और उनका आना हमारे लिए फ़ख्र की बात थी। वो आए और हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की, हमें बहुत अच्छा लगा। जी, आज आपके इदारे से कितने बच्चे पास आउट किए हैं और कितने लोग जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे? हमारे पास टोटल अभी जो बच्चे एग्ज़ाम दिए वो 109 बच्चे थे। उनमें फेल एक भी नहीं है, बाकी सारे पास हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों ने अपनी मेहनत का मुजाहरा किया है, उनकी मेहनत को सराहता हूँ। उन्होंने जिस तरह मेहनत की है वो काबिल तारीफ़ थी। और मैं बच्चों को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये बस ये छोटा मोटा है, ये छोटा लेवल है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, मुश्किलों को भी आसान बनाया जा सकता है। वो बस आपकी मेहनत है जो सारी मुसीबतों को, सारी मुश्किलों को आसान कर दे। आगे आप अपनी मेहनत जारी रखें और इसी तरह करते रहें और ज़रूर इंशाल्लाह आगे भी कामयाब होते रहेंगे। ठीक, लास्ट में बच्चों के पेरेंट्स, अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों का जायज़ा लेते रहें, बच्चों के बारे में पूछताछ करते रहें। यहाँ एकेडमी में आकर के यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पेरेंट्स भी बच्चों के बारे में पूछताछ नहीं कर रहे हैं। कुछ ही पेरेंट्स हैं जो गौर व फिक्र कर रहे हैं अपने बच्चों पर, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अभी बैठे हुए हैं घर पे। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा वक्त दें और उन्हें देखें, उनके होमवर्क को देखें और उन्हें थोड़ा तरीक़ा सिखाएं बोलने का और पढ़ने का, और भी जो चीज़ें हैं जो उनके अंदर कमी है वो खुद पेरेंट्स तलाश करके उसको दूर करने की कोशिश करें बच्चों की। बस मेरी पेरेंट्स से यही गुजारिश है। तो ये उमर फारूक एकेडमी में एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट सेरेमनी 2025 का प्रोग्राम रखा गया। ऐसे प्रोग्राम जो है वो छात्रों को कितना प्रोत्साहित करेंगे और क्या संदेश, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़ल्ट का दिन जो होता है वो फसल काटने का दिन होता है बच्चों का। इससे मुसाबकाती जज्बा, जिसको प्रतिस्पर्धा कहते हैं, तो एक दूसरे के फ्रेंडली जो है उसमें मुकाबले का जज्बा पैदा होता है कि हम आगे बढ़ें। और इल्म के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके सभी बच्चे में प्रतिस्पर्धा की भावना हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को किस तरीके से गाइड किया जाए ताकि ये अच्छे से समझ सके और आगे जो है और मतलब कामयाबी हासिल कर सके? छोटे बच्चों की जो तालीम का नफ्सियाती पहलू है उसको हमेशा मलहूज़ रखना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा नसीहत और उनको बहुत ज़्यादा रूटीन में पाबंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके फितरी अंदाज से उनकी जहन साजी की जाए ताकि वो बच्चा पढ़ाई की तरफ रग़बत करें और आपसे मोटिवेट होकर के आपकी कही हुई बातों पर वो मश्क करना शुरू कर दें। तो मोटिवेशनल होना चाहिए और उसके अंदर जो है उसकी खुद एतमादी के लिए उसकी तारीफ़ कीजिए, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। तो छोटे बच्चे के नफ्सियाती पहलू को मलहूज़ रखना बहुत अहम कड़ी है
प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। लास्ट में आज इस उमर फारूक अकेडमी रानीपुर के सचिव जनाब हाफिज हसन बदर साहब हम लोगों के बीच आज मौजूद नहीं है, तो उनकी कमी कितनी खल रही है? बहैसियत तो उनकी कोशिश और उनकी सलाहियत के शुरू में तो बहुत ज़्यादा ये लग रहा था कि यह खला पुर नहीं होगी, लेकिन मुझे ये फ़ख्र है और एकेडमी अभी जिस हालत में है, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान के गुजरने के बाद जिस तरह से अलीगढ़ फलता फूलता और आगे बढ़ता रहा, हमें ये लग रहा है आज के प्रोग्राम देखने के बाद हसन साहब के नेक जज्बे और उनकी मुस्बत कोशिश ऐसी है कि वो आगे तक जो है इसका असर रहेगा और एकेडमी के तरक्की में और एकेडमी के डेवलपमेंट में वो हमसे रुखसत हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका कारवां चलता रहेगा। मुझको जो आज के प्रोग्राम देखने के बाद लगा।